नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपको बताऊंगा सर्दियों के सीजन में खिलने वाले एक बहुत ही खूबसूरत फूल के बारे में। इसके गहरे नारंगी और पीले रंग के फूल जब खिलते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलेंडुला फ्लावर के बारे में। दोस्तों, कैलेंडुला एस्ट्रेशिया फैमिली का फूल है। इसके फूलों की बनावट डेजी और गुलदाउदी की तरह होती है। कैलेंडुला के फूलों की सबसे अच्छी खूबी ये है कि एक बार खिलने पर ये फूल 10 से 15 दिनों तक चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसके 4-5 प्लांट भी लगा लिए तो आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देगा। दोस्तों, कैलेंडुला सर्दियों का फूल है। कैलेंडुला के फूल नवंबर से अप्रैल के महीने तक खिलते हैं। कुछ ठंडी जगहों पर इसके फूल सितंबर के महीने से खिलना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलेंडुला की पूरी जानकारी। आपको बताऊंगा कैलेंडुला के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसे कितना पानी चाहिए, कितनी सनलाइट होनी चाहिए, कैलेंडुला के प्लांट को कितनी खाद चाहिए और पेस्ट कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है। आपको सारी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका प्लांट लंबा चलेगा और उस पर फूल ज़्यादा दिनों तक आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको ये बताऊं कि कैलेंडुला के फूलों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, उससे पहले आपको कैलेंडुला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, कैलेंडुला को पॉट मैरीगोल्ड भी कहते हैं। कैलेंडुला के फूलों को पॉट मैरीगोल्ड कहने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पॉट मैरीगोल्ड के फूलों की हिस्ट्री वर्जिन मैरी से जुड़ी है। पॉट मैरीगोल्ड 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला पॉट यानी बर्तन, दूसरा मैरी यानी वर्जिन मैरी और तीसरा गोल्ड यानी सोना। दरअसल वर्जिन मैरी फेस्टिवल्स के दौरान कैलेंडुला के फूलों का इस्तेमाल बनने वाले पकवानों में किया जाता था। कैलेंडुला के गोल्ड जैसे दिखने वाले फूलों को खाना पकाने वाले बर्तन यानी पॉट में डालकर पकाया जाता था। यहीं से इसे पॉट मैरीगोल्ड कहकर पुकारा जाने लगा। दोस्तों, कैलेंडुला के प्लांट में खूब ढेर सारे फूल खिलें, ये लंबे वक्त तक चलता रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है मिट्टी। आपके कंटेनर में जितनी अच्छी मिट्टी रहेगी आपका प्लांट उतने ज़्यादा फूल देगा। कैलेंडुला के प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद आती है। कंटेनर में मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, मिट्टी गीली न रहे। मिट्टी भुरभुरी और पुरस होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी मिट्टी बनाने का तरीका बता देता हूँ। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट, गोबर की खाद बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिएगा, यानी तीनों चीज़ें एक एक हिस्सा लेना है। इसमें थोड़ी मात्रा में रेत यानी बालू मिला लीजिएगा। अब इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आप चाहें तो मिट्टी तैयार करते वक्त आधे से 1 मुट्ठी नीम की खली का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इससे कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा टल जाएगा। तो इस तरह मिट्टी तैयार करके उसमें कैलेंडुला के प्लांट लगाएंगे तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से खिलेंगे। कैलेंडुला फ्लावर प्लांट लगाने के लिए दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटेनर का सिलेक्शन। दोस्तों, कैलेंडुला का प्लांट बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है और ना ही इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं।
इसलिए इसे लगाने के लिए 8 से 10 इंच का कंटेनर काफ़ी रहता है। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस भी कंटेनर में आप इन पौधों को लगा रहे हैं उसमें पानी की निकासी के लिए अच्छे ड्रेनेज होल होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कंटेनर में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप उसमें 3 से 4 ड्रेनेज होल ज़रूर कर लीजिएगा। ड्रेनेज होल्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर पानी रुका रहेगा तो कैलेंडुला के प्लांट की जड़ें सड़ जाएंगी और प्लांट खराब हो जाएगा। विंटर्स में लगाए जाने वाले अधिकतर प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों के सीजन में कैलेंडुला के प्लांट्स को भी अगर हफ्ते में एक बार पानी दे दिया जाए तो काफ़ी रहता है। लेकिन फरवरी के बाद जैसे जैसे मौसम गर्म होने लगता है तब आप मिट्टी को चेक करके हफ्ते में 2 बार भी पानी दे सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्लांट को पानी देने का गोल्डन रूल यही है कि आप पहले कंटेनर की मिट्टी को चेक कर लें। ये देख लें कि जो सबसे ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी है उसमें मॉइस्चर है या नहीं है। अगर आपको मिट्टी सूखी लगे, उसमें नमी की कमी लगे तो उसमें आप पानी डाल दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैलेंडुला सर्दियों का पौधा है, इसलिए इसे अच्छी मात्रा में धूप की ज़रूरत पड़ती है। कैलेंडुला के प्लांट में फूल खिलते रहें, इसके लिए इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए। अगर आपके कैलेंडुला प्लांट को सुबह से शाम तक की धूप मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि आप अपने कैलेंडुला के प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे सुबह से शाम तक धूप मिलती रहे। दोस्तों, कैलेंडुला सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। इसके पौधों को अक्टूबर-नवंबर के महीने में लगाया जाता है। तो जिस समय हम इनके पौधों को कंटेनर में लगाते हैं तब हम इसकी सॉइल तैयार करते वक्त काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। इसलिए कैलेंडुला को बाद में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप चाहें तो जिस समय फूल खिल रहे हों, ब्लूमिंग सीजन चल रहा हो, तो आप एक कंटेनर में आधा या 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल सकते हैं। वैसे कैलेंडुला के प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा माना जाता है। आप 20 से 25 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों के सीजन में आपके फ्लावर प्लांट में कीड़ों का अटैक ना हो, इसके लिए आप एहतियाती कदम उठा सकते हैं। आप अपने प्लांट्स पर 15 से 20 दिन के अंतराल में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। चलिए इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। आप 5 ml नीम ऑयल लीजिएगा और इसको 1 लीटर गुनगुने पानी में अच्छी तरह मिला लीजिए और फिर उसे किसी स्प्रे की मदद से अपने प्लांट पर छिड़क दीजिए। दोस्तों, अब जिस टिप्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। कैलेंडुला के फूल खिलने के बाद 10 से 15 दिन तक आसानी से चल जाते हैं। इसके बाद फूल मुरझाने लगते हैं और उनमें बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैलेंडुला के प्लांट में फूल लंबे वक्त तक खिलते रहें तो आप मुरझाए हुए फूलों को काटकर हटाते रहिएगा। दोस्तों, गार्डनिंग में इस प्रोसेस को डेड हेडिंग कहते हैं। दरअसल फूलों के मुरझाने के बाद उनमें बीज बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और प्लांट में नए फूल खिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप मुरझाए हुए फूलों को काटकर हटाते रहते हैं तो नए फूल खिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 टिप्स जिनके इस्तेमाल से आप अपने टेरेस गार्डन में कैलेंडुला के खूबसूरत फूलों को उगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही किसी नए प्लांट और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।